मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में पहुंच गए हैं। क्या कार्यक्रम है वो भी आपको बता देते हैं। इसी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। गैर उपचुनाव वाले जो 33 जिले हैं वहां पर लोकार्पण और विकास कार्यों की शुरुआत आज मुख्यमंत्री को करनी है, जिसकी सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। गैर उपचुनाव वाले 33 जिले जिनको आज मुख्यमंत्री सौगात देंगे। हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, छात्रावास का लोकार्पण मुख्यमंत्री आज करेंगे। कोरोना को लेकर भी आज समीक्षा बैठक होगी। कई सारे कार्यक्रम हैं, लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, गैर उपचुनाव वाले 33 जिलों को आज मुख्यमंत्री सौगात दे रहे हैं। प्रदेश की कमाई और इन भवनों में कहा जाएगा मध्य प्रदेश का भविष्य। इन भवनों में पुख्ता होगी स्वर्णिम मध्य प्रदेश के कर्मधारों की नींव। आज स्कूल शिक्षा विभाग ने 129 हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी भवन जिनकी लागत रुपये 135.98 करोड़ है, इनका लोकार्पण कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। इन हाई स्कूल भवनों की इकाई लागत 88 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक है। हायर सेकेंडरी स्कूल भवनों के निर्माण की इकाई लागत 1.75 लाख रुपए। ये 129 हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल 26 जिलों के अलग अलग स्थानों पर निर्मित है। इन 4 भवनों के निर्माण से लगभग 30,000 विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। बच्चों की शिक्षा सुविधाजनक और साधन संपन्न हो, इस दृष्टि से आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा कन्या शिक्षा परिसर निर्मित किए जा रहे हैं। इनमें से 13 सुविधायुक्त भवनों का लोकार्पण भी आज हो रहा है। इनमें से प्रत्येक भवन की लागत 27 करोड़ 46 लाख रुपए है। प्रत्येक परिसर में लगभग 500 बालिकाएं रहवासी और शैक्षिक सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगी। तो गैर उपचुनाव वाले जो 33 जिले हैं वहां पर आज मुख्यमंत्री कई विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे, उनकी शुरुआत होगी, जिनमें कि हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, छात्रावास का लोकार्पण आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। के संवाददाताओं से माननीय मुख्यमंत्री जी का परिचय करा दूं। श्री रामेश्वर शर्मा माननीय प्रोटेम स्पीकर मध्य प्रदेश विधानसभा के अलावा यहाँ से श्रीमती सुखरानी पाल अभिभावक और श्रीमती मंजू तिवारी प्राचार्य हमारे साथ जुड़ रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, इस भवन की कुल लागत 100 लाख रही है और 605 विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। नमस्कार। अकबरपुर में उपस्थित हमारे प्रोटेम स्पीकर साहब रामेश्वर जी और शिक्षा परिवार के मेरी बहन और भाइयों को, हमारे गांव में इस स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं 11th 12th में बताएंगे कुछ? 723 बच्चे पढ़ते हैं सर, 6वीं से 12वीं तक। स्कूल जो बना है वो इतने बच्चों के लिए पर्याप्त है? पर्याप्त तो नहीं है सर, दूसरी मंजिल फिर से बनेगी तो पर्याप्त हो जाएगी। एक मंजिल जो अभी बनी है उसमें कितने बच्चे बैठ सकेंगे? 100-150 बच्चे बैठ पाएंगे सर, मुश्किल से। 4 कमरे हैं सर बैठने पढ़ने के लिए। एक लाइब्रेरी है, एक लाइब्रेरी है सर, एक आर्ट ऑफ क्राफ्ट का रूम है और एक कंप्यूटर रूम है सर, लाइब्रेरी है। पढ़ने के लिए सर 4 ही रूम है बस। इसके पहले फिर इतने बच्चे कैसे पढ़ते थे, कहाँ पढ़ते थे? सर पुरानी बिल्डिंग में। आवाज आ रही मेरी? ये अकबरपुर से उमरिया कैसे पहुंचेगी? एक बार फिर अकबरपुर जोड़े। कौन देख रहा है? अकबरपुर जोड़िए, अकबरपुर की बात पूरी नहीं हुई। संभव है पहले उमरिया बात कर ले। उमरिया बात कर। उमरिया में कौन है? माननीय मुख्यमंत्री जी, उमरिया से हमारे साथ जुड़ रही हैं माननीय आदिम जाति कल्याण मंत्री सुश्री
अभिभावक श्री पुरुषोत्तम सिंह, कुमारी आंचल के पिताजी हैं, ये हमारे साथ उमरिया से जुड़ रहे हैं। विशिष्ट विद्यालय कन्या परिसर उमरिया, इसकी लागत 27.46 करोड़ रही है और 490 विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। माननीय मंत्री जी से तो चर्चा होती रहती है। अभिभावक जो बैठे हो, उनका नाम क्या है? आपका नाम बताइए पहले। पुरुषोत्तम जी, कैसा बना है कन्या शिक्षा परिषद? अच्छा बना है सर। देखा या वैसे ही बाहर से बैठ के कह दिया आपने बढ़िया बने? देखा है। देखा है, पूरा घूम के देखा हूँ सर। अच्छा, टॉयलेट वॉयलेट सब है? सब चीज है, टॉयलेट है और बाथरूम है, सब व्यवस्था है सर। रहने के कमरे भी ठीक है? रहने का कमरा बढ़िया, पढ़ने के लिए भी कमरा बढ़िया है। इसमें लैब और लाइब्रेरी की व्यवस्था है? व्यवस्था, लाइब्रेरी की व्यवस्था है और पूरी व्यवस्था है। अभी कोविड काल में अभिभावक के साथ हमारे स्कूल परिवार के भी हमारे साथी होंगे ना, शिक्षकगण है कोई? जी सर, प्राचार्य जी अभी बच्चों की पढ़ाई कैसे हो रही कोविड के दौरान? सर कोविड के दौरान अभी ऑनलाइन शिक्षा करवा रहे सर, वेबनेट के माध्यम से, लेकिन कम बच्चे जुड़ पा रहे हैं। कितने बच्चे जुड़ते हैं ऑनलाइन में? ये 30% बच्चे जुड़ पाते हैं सर। बाकी के लिए हम घर में पुस्तक पहुंचवा दिए हैं, घर में पुस्तक से पढ़ते हैं और जहाँ कठिनाई आती है तो शिक्षकों से फोन करके संपर्क वो समस्या निवारण करते हैं। सब बच्चों तक पुस्तक पहुंच गई, ये सुनिश्चित कर दिया? जी सर, सब बच्चों के पास पुस्तक पहुंच गई। हमारे जो शिक्षक अध्यापकगण हैं वो घरों पे जा रहे हैं बच्चों के? जी, बीच में जाते हैं और ये अभी 6वीं से 8वीं तक के बच्चों के घरों में संपर्क करते हैं। 9वीं से 12वीं तक के बच्चे अपने अभिभावक से स्वीकृति लेके स्कूल में बीच में आके और समझते हैं। ऐसे कितने बच्चे स्कूल में आ रहे हैं? जैसे आपने कहा 30% जुड़े हैं ऑनलाइन शिक्षा से, ऐसे बच्चों की संख्या कितनी है जो बीच में अपने गाइडेंस के लिए, पढ़ाई के लिए स्कूल आते हैं और अपने अध्यापकों से, शिक्षकों से संपर्क करते हैं? सर हमारे परिसर के बच्चे बहुत दूर रहते हैं, अदर डिस्ट्रिक्ट में भी रहते हैं, तो आने जाने की समस्या है, तो कम आ पाते हैं सर। 10% बच्चे आ पाते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि स्कूल अभी प्रारंभ करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, तो आपका और अभिभावकों का क्या मत है? अभी तो अभिभावक तो परेशान हो गए, घर में बच्चों को संभाल नहीं पाते हैं, लेकिन हमारा कहना है सर अभी कुछ दिन तक उनको घरों में ही रखा जाए तो ठीक रहेगा। मतलब दिवाली के बाद शुरू करवाएं पढ़ाई? जी सर। चलिए, तब तक बच्चों को ठीक से गाइडेंस देते रहिए। और ये कन्या शिक्षा परिषद बना है, 27 करोड़ कितना बताया था? 27 करोड़ रुपए की लागत से, 27.5 करोड़ रुपए की लागत से। इससे हमारी बेटियों को शिक्षा में बहुत सहायता मिलेगी। आपको बधाई मीना सिंह जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। अकबरपुर से कनेक्ट हुआ? अकबरपुर फिर कनेक्ट हो गया, डिस्कनेक्ट कैसे हो गया था समझ में नहीं आया। मैं ये पूछ रहा था, प्राचार्य महोदय बता रहे थे कौन? अभी उत्तर कौन दे रहे थे? प्राचार्य दे रहे थे? अभी प्राचार्य महोदय थे। मैं ये पूछ रहा था कि बाकी बच्चे फिर पढ़ते कहाँ हैं? नहीं, ऐसा है कि यहाँ पर पुराना विद्यालय है, उसमें रूम है, 2 सेट भी बनाए गए हैं, कुछ निधि से पैसा देकर तैयार किया गया है, तो उस हिसाब से बैठने की व्यवस्था थी। और बीच में आपसे ही इसकी स्पेशल स्वीकृति ली गई थी इस भवन के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जगह पर्याप्त थी और भवन की कमी है। तो अभी कुल मिलाकर शिक्षा सत्र के लिए बच्चों को बैठने के लिए हमारे पास स्थान है। अगर थोड़ा और स्वीकृति जब भी मिलेगी तो नवीन परिसर के लिए और उत्साहित तो ललायत जो बच्चे होते हैं कि नई बिल्डिंग बन गई। हालांकि इसमें हमने एक खेल का भी इंडोर हॉल तैयार किया गया है, यहाँ खेल के लिए भी इंडोर हॉल तैयार है। बीच में साथ की कई परीक्षाएं भी उस बड़े हॉल में होती है, बैडमिंटन, कबड्डी और अन्य गेम्स भी यहाँ पर बच्चों के साथ करते हैं। तो धीरे धीरे
जो बैठने की व्यवस्था है वो हमारे पास अभी वर्तमान उपस्थिति के लिए पर्याप्त है। बाकी गतिविधियां भी स्कूल में होती है, सुन के रामेश्वर की बहुत खुशी हुई। पीआईयू वाले ये बताएंगे क्या कि इस फाउंडेशन इसका ऐसा है भवन का कि इसके ऊपर भी हम एक मंजिल और खड़ी कर सकें? मुझे लगता है पीआईयू नहीं बताएंगे, मैं ही बताऊंगा, क्योंकि जब इसके निर्माण का भूमि पूजन मैंने किया था तो इसी शर्त पर किया था कि इसको 3 माला बिल्डिंग बनाना है, क्योंकि अब शहर के अंदर हमको जो है वर्टिकल बढ़ना पड़ेगा कि क्षेत्रफल और जगह के अभाव को ध्यान में रखते हुए, इसलिए इस बिल्डिंग को 3 माला बनाने की दृष्टि से इसका फाउंडेशन तैयार किया गया है उस समय। नहीं, ये बहुत अच्छा हुआ गोपाल जी, हम आगे से तय कर ही रहे कि जो भवन बनेंगे उनका फाउंडेशन हम ऐसे ही बनाएंगे कि भविष्य में ऊपर हम और कमरे बना सकें, क्योंकि ये बात सही, अब जमीन इतनी नहीं है कि परिसर का विस्तार कर सके। बहुत अच्छे, तो फिर आगे इसमें संभावना ऊपर भवन बनने की है, तो उस दिशा में आगे हम लोग कदम बढ़ाएंगे। एक सवाल मैं आपको चाहता हूँ, मैं आपको एक और धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपके नेतृत्व में हुजूर विधानसभा में 13 नवीन भवन की बिल्डिंग बनकर तैयार हुई है। इसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और 5 बिल्डिंग हमारी प्रस्तावित है और लगभग वो स्वीकृति की प्रत्याशा की ओर अग्रसर है। आप सजग विधायक हैं और अब तो प्रोटेम स्पीकर है, आप करवाई देते हैं सारे काम। एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, अभिभावक भी उत्तर दे सकते हैं। मन में एक विचार ये आता है, कोई स्कूल हम बंद नहीं करेंगे अभी, लेकिन अगर हम स्कूल ऐसे बनाएं कि एक जगह स्कूल का विशाल भवन हो जहां 10,000 बच्चे पढ़ सकते हो, प्रॉपर लैब हो, लाइब्रेरी हो, पर्याप्त मात्रा में प्रशिक्षित हमारे शिक्षक, गुरुजन, अध्यापकगण हो, खेलकूद का परिसर हो, और वहां आसपास के 25-30 किलोमीटर के बच्चे आसपास के गांव से पढ़ने आए। रोड की व्यवस्था अच्छी बन गई है, कहीं वो समस्या रही नहीं है, सड़कों का जाल बिछ गया है। आधा घंटे में 20 किलोमीटर से कितनी देर लगेगी? ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, 40 मिनट लगेंगे, और जो 5-10 किलोमीटर दूर के गांव के बच्चे हैं वो तो 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। बसों से बैठ के आए, दिन भर अध्ययन करें और शाम को फिर अपने घरों में, गांव में पहुंच जाएं। ये कल्पना दिमाग में है, इसको साकार रूप देने की इच्छा है। तो ऐसे अगर बड़े स्कूल बने जहां संपूर्ण व्यवस्थाएं हो तो कैसा रहेगा, मैं राय जानना चाहता हूं। आपने बहुत संक्षिप्त उत्तर दिया क्योंकि मन में आता है कि हर जगह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाना उतना संभव नहीं होता। शिक्षकों के लिए गुणवत्तापूर्ण आवास और बाकी चीजों की भी आवश्यकता होती है, हर गांव में वो भी नहीं मिल पाती। अगर हम ये करेंगे तो शिक्षा के बड़े केंद्र बनेंगे और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाएंगे। तो मेरे इस विचार से सब सहमत है ना? अगर सहमत हो तो इस बात को आगे बढ़ाएं, क्योंकि हाँ बोलिए। तो पूरे और ये सब ऐसा है कि आपका ये जो सुझाव है, बल्कि ये मध्य प्रदेश में शिक्षा की क्रांति लाएगा। ये बात सही है कि आज एक्सीलेंस की डिमांड बढ़ती जा रही है और उस डिमांड को इस तरह के कैंपस पूरे कर सकते हैं। और आपकी इस कल्पना के लिए हम हृदय से धन्यवाद भी देते हैं और एक बार कर्तव्य ध्वनि बजाकर आपका आभार भी व्यक्त करते हैं। और आप चाहेंगे तो हम इसके लिए पर्याप्त जमीन भी ढूंढ कर देंगे। ये तो एक तरह से शिक्षा का पूरा परिसर हो जाएगा कि वहां पर विद्यार्थियों को पढ़ने के साथ पढ़ाने वाले शिक्षकों के भी आवास अगर वहां तैयार होंगे तो शिक्षा का मंदिर, शिक्षा का घर हो जाएगा। हम इस कल्पना के लिए आपका हृदय से बारंबार धन्यवाद देते हैं। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का जो रोड मैप हमने बनाया उसमें इस बात की हमने डिस्कशन करके, चर्चा करके व्यवस्था की कि हम 10,000 ऐसे स्कूल 3 साल में मध्य प्रदेश में तैयार करेंगे जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के विशेष केंद्र होंगे। और आप सब भी इससे सहमत हैं, आपको धन्यवाद। अब एक जगह और बात करें।
शाजापुर के बहुत धन्यवाद अकबरपुर के सभी साथियों को, रामेश्वर जी को, हमारे शिक्षकों को, प्राचार्य जी को, अभिभावकों को। माननीय मुख्यमंत्री जी, इसके बाद हम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन कड़वाला जिला शाजापुर से जुड़ेंगे। ये जो विद्यालय है 100 लाख की लागत से बना है। 195 विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। यहाँ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री नंदकिशोर पाटीदार, माननीय सरपंच कड़वाला, श्री रामचंद्र पाटीदार जो अभिभावक हैं छात्रा कुमारी सुरक्षा के, और प्राचार्य श्री धर्मेंद्र कुमार। नंदकिशोर जी से सभी प्राचार्य जी और सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। कैसा बना है स्कूल का भवन? अच्छा बना है, सुंदर बना है। हाँ बिल्कुल। आपने घूम के देखा? हाँ देखा नहीं। अच्छा, गांव के सभी लोग हैं, गांव में बहुत अच्छा स्कूल बना है, पर्याप्त जगह है, मैदान है। अच्छा, गांव में ये स्कूल कब खोला था? करवाला में 2002 में हाई स्कूल की क्लास लगी थी और 2013 में हाई सेकेंडरी हो गया सर। 2013 में हाई सेकेंडरी हो गया। अभी बच्चे कितने पढ़ते हैं प्राचार्य जी बताएं सर, या आपको जानकारी हो तो आप बता सकते हैं। प्राचार्य बताएं। महोदय नमस्कार, मेरे धर्मेंद्र यादव। 195 बच्चे हैं सर इस बार। पिछले सत्र में 155 बच्चे थे, अब इस बार 195 बच्चे हो गए। 195 बच्चों के लिए पर्याप्त स्थान है इसमें? हाँ, इसमें बहुत ही पर्याप्त, बहुत बड़े बड़े कमरे हैं, तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है इसमें। कमरे भी ठीक है, कमरों में खिड़की दरवाजे भी ठीक है, दरवाजे वगैरह सब ठीक है। स्टाफ रूम अलग है, बच्चों के लिए, बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए अलग अलग टॉयलेट वगैरह है। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये भवन तो बन जाते हैं, लेकिन भवन बनने के बाद उनका रख रखाव हो जाए, टॉयलेट है, बाथरूम है, लेकिन उनकी सफाई की व्यवस्था और बाकी चीजें कैसे होगी, इसके बारे में सोचा है? ये हम हमारे स्तर से अपने जनप्रतिनिधि से ही करेंगे। हमारे यहाँ पे जो सरपंच महोदय हैं वो बहुत ही जागरूक हैं। उन्होंने पिछले सत्र भी माइक मशीन स्कूल में दान दी है, तो जनप्रतिनिधि बहुत यहाँ के सतर्क रहते हैं इस मामले में। तो हमें जब भी आवश्यकता लगती है वो हमारा सहयोग करते हैं। सरपंच साहब से मेरा कहना है कि मैंने कई जगह देखा भवन बहुत अच्छे बन जाते हैं, लेकिन बाद में रख रखाव नहीं होता। किसी की खिड़की निकल गई, कहीं का कांच टूट गया, कहीं का किवाड़ टूट गया, बाथरूम की सफाई नहीं होती, तो वो फिर लगभग गंदी स्थिति में रहते हैं। तो स्कूल और आप मिलकर कैसे इसकी व्यवस्था करेंगे कि रख रखाव भी हो, देखभाल भी हो, भवन सुरक्षित भी रहे और स्वच्छता भी रहे? बताएंगे सरपंच साहब? हम समय समय पे इसको देखते रहेंगे और आते रहेंगे गांव वाले भी, और सब मिलके सर से इसके लिए जो भी हमसे होगा, मतलब गांव में सफाई करनी भी है तो उनसे भी हम हफ्ते में 1-2 बार यहाँ पे सफाई के लिए उनको भी भेजेंगे। कभी आप भी देखो, बाकी सर भी करवाएंगे, हम सब मिलके करेंगे सर इसको। बस पंचायत ये तय कर ले कि स्कूल के साथ मिलके कैसे नियमित स्वच्छता की व्यवस्था हो और भवन का रख रखाव भी बेहतर होते रहे। प्राचार्य जी, रिजल्ट कैसा आया था इस साल स्कूल का? कितने % था? आदरणीय महोदय, इस बार रिजल्ट 70% बना है, जिसमें से 4 बच्चे लैपटॉप में हैं। 4 बच्चों को लैपटॉप की राशि मिल गई है। और जिसमें छात्रा यहीं पे आप साथ में है, यहीं पे खड़ी हो, बैठिए, सुरक्षा पाटीदार हो, 85.5% लाई हो। चलिए बधाई, सुरक्षा आपको। बेटी लैपटॉप मिल गया आपको? लैपटॉप के पैसे मिल गए? अकाउंट में आ गए थे? फिर क्या किया उन पैसों का? अभी कुछ नहीं किया, आगे पढ़ाई में खर्चे करेंगे। लैपटॉप में नहीं करोगी बेटी? नहीं, लैपटॉप में नहीं, पढ़ाई में खर्चे करेंगे। ये तो रास्ता निकाल लिया थे। चलो तुम खुश रहो, जिस पर खर्चा करना हो, लेकिन लगे वो पढ़ाई में। आगे क्या बनना है बेटी? आगे मुझे पटवारी बनना है। देखो, एकदम साफ और दिल की बात, और कोई भी जवाब हो सकता था, लेकिन मन में जो भाव है, मैं बेटी बहुत बधाई देता हूँ इस साफ गोई के लिए। जो बनना है मैंने बता दिया, और मेरा पूरा विश्वास है तुम बन के रहोगी, कोई तुम्हें नहीं रोक पाएगा।
बहुत बधाई देता हूँ। और हर पद पर रहकर बेहतर सेवा की जा सकती है। अरे एक बात और बेटी मैं आपसे पूछता हूँ, आप ही बताइए, ये जो मैंने अभी बात पूछी थी अकबरपुर में, कोलार में, कि हम अगर ऐसे स्कूल बना दें जहाँ आसपास के गांव के बच्चे आए और वो सुविधापूर्ण हो, बसों से बच्चे आए, पढ़ें जाएं, जैसा मैंने बताया कि बड़े स्कूल जिनमें 10,000 की संख्या हो, शिक्षक पूरे हो, लैब हो, लाइब्रेरी हो, सारी जो आधुनिक जरूरतें हैं वो हो शिक्षा के लिए, तो ये विचार कैसा लगता है बेटिया? बहुत अच्छा लगता है विचार। तो इसी को क्रियान्वित करें आगे। ठीक है बेटी, मेरी शुभकामनाएं आपको, सुरक्षा, खूब आगे बढ़ो, बहुत बधाई, और गढ़वाला वालों को भी बहुत बहुत बधाई। खुश रहो बेटी। माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि हमें अपने आशीर्वचन प्रदान करें। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर, जब कोविड काल में, मैं पहले पीआईयू को बधाई हूं, आपने स्कूल भवनों का निर्माण पूरा किया है गोपाल जी, आप और आपकी टीम ने, आपने कन्या शिक्षा परिसरों का निर्माण का काम पूरा किया है। आदरणीय गोपाल जी, बहन मीना सिंह जी मेरे साथ जुड़िए, हमारे स्कूल शिक्षा मंत्री आदरणीय इंदर सिंह परमार जी, हमारे लघु और सूक्ष्म उद्योगों के मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा जी, नीरज जी, पल्लवी जी, रश्मि जी, मेरे सामने बैठे हुए हमारे शिक्षा परिवार के सभी साथीगण, जनप्रतिनिधिगण, सरपंच साहबान, अभिभावकगण, हमारे बेटे बेटी और पत्रकार मित्रों, कोविड काल में आज स्कूल भवनों का हम लोकार्पण कर रहे हैं। कन्या शिक्षा परिसर भी बने हुए हैं। देखिए, शिक्षा हम दें इसके लिए जरूरी है कि शिक्षा देने का जो स्थान हो, मतलब विद्यालयों को ऐसा हो कि जहां ढंग से बच्चे बैठ के पढ़ाई कर सके। एक जमाना था कभी जब पेड़ों के नीचे स्कूल लगा करते थे, हम जब पढ़ते थे तो हमें अपने घर से बस्ता तो ले जाना पड़ता था, एक फट्टी भी ले जानी पड़ती थी। आप भी ले जाते, अपनी अपनी फट्टी लेके जाते थे, फट्टी मतलब बिछा के स्कूल में बैठते थे, क्योंकि ना तो पर्याप्त स्थान होता था और न बैठने की कोई व्यवस्था होती थी। लेकिन अब तेजी से सरकार का ये प्रयास है कि हम भवनों का निर्माण पूर्ण करते जाएं। अधिकांश जगह नए भवन बन गए। हमने माध्यमिक जो हमारे स्कूल हैं, सभी भवनों का निर्माण पूर्ण कर लिया है। अब हमारी कार्यकाल में हमने बड़ी तेजी से हाई स्कूलों की संख्या बढ़ाई, हायर सेकेंडरी स्कूलों की संख्या बढ़ाई, और वो पढ़ाई इसलिए कि गांव-गांव में ललक थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आप यहां पर सुन रहे थे। छात्रों को कई बड़ी सौगातें उन्होंने दी है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ।